Hello guys, I am B.K. Misra from Bhagalpur, Faculty of Biology. Today I want to teach you about formation of urea in liver. हमारे लीवर में यूरिया का सिंथेसिस कैसे होता है इसके बारे में आज हम आपको बताना चाहेंगे. एक्चुअली आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड. दिस इज एमिनो एसिड. Now, what is excretion? Separation and elimination of nitrogenous waste. This is nitrogenous waste from our body is called excretion. Separation and elimination of nitrogenous wastes from the body is excretion. Digested food particles are transported into liver through hepatic portal vein. So, synthesis of urea takes place in liver. चूंकि डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल है वह लीवर को चला जाता है आफ्टर एब्जॉर्प्शन. जब वह लीवर को गया तो वहां पर होता है ऑर्निथिन, आर्जिनिन cycle. This cycle is also known as Krebs Henseleit cycle. So, ammonia is produced from deamination of amino acid and CO2 is produced after decarboxylation during Krebs cycle. So, in first step, CO2 reacts with ammonia in presence of biotin, acetyl glutamate, in presence of enzyme carbamyl phosphate synthetase. During this reaction, 2 molecules of ATP is consumed and carbamyl phosphate is produced. In this reaction, biotin activates CO2 and acetyl glutamate serves as cofactor for enzyme. तो यहां पर कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज यह एक कैटलिस्ट है
और इस अभिक्रिया को पूरा होने के लिए 2 मॉलिक्यूल एटीपी की आवश्यकता होती है और बायोटीन इनएक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड को एक्टिवेट करता है और एसिटल ग्लूटामेट एंजाइम के लिए, कौन सा एंजाइम, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज, इस एंजाइम के लिए कोफैक्टर की तरह एक्ट करता है। दिस इज फर्स्ट स्टेज। अब सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज साइटोलिन में परिवर्तित हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम और इनिथिन कार्बामाइल ट्रांसफेरेज। इसमें होता क्या है एक्चुअली, यह कार्बामाइल ग्रुप किसका, कार्बामाइल फॉस्फेट का ट्रांसफर हो जाता है और इनिथिन को, इसीलिए इस एंजाइम का नाम ट्रांसफेरेज है और यह साइटोलिन में कन्वर्ट कर जाता है। इसका थर्ड स्टेप है साइट्रोलिन एस्पार्टेट के साथ कंडेंस करता है और यह आर्जिनो सक्सिनेट बनाता है। इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आर्जिनो सक्सिनेट सिंथेटेज। इसका चौथा स्टेप है आर्जिनो सक्सिनेट क्लिप्ड कर जाता है आर्जिनिन प्लस फ्यूमेरिक एसिड में। और इसका फिफ्थ और लास्ट स्टेज है, यह आर्जिनिन का हाइड्रोलाइसिस होता है इन प्रेजेंस ऑफ आर्जिनेज एंजाइम और यह ऑरिनिथिन प्लस यूरिया में कन्वर्ट कर जाता है। अब यह ऑरिनिथिन फिर से दूसरे साइकिल को स्टार्ट करने के लिए सेकेंड स्टेप में चला जाता है और यह दूसरा साइकिल शुरू करता है। नाउ दिस यूरिया, it is transported into the blood stream. Actually, in blood plasma is present, which main constituent is water. Water dissolves urea. आप में से कुछ बच्चे किसान के घर से होंगे, खेतों में जब यूरिया छीटा जाता है तो विदिन एन आवर, 1 घंटे के अंदर यह यूरिया डिजॉल्व हो जाता है। ये यूरिया जो है वाटर में डिजॉल्व कर जाता है, जल में घुलनशील है। तो जब यह ब्लड प्लाज्मा में जाएगा तो ब्लड प्लाज्मा में जो वाटर कंपोनेंट है वह इसको डिजॉल्व कर लेगा और यह यूरिया अब यूरिक एसिड में बदल जाता है और यह यूरिक एसिड रीनल पोर्टल वेन के द्वारा हमारे किडनी को चला जाता है और इस किडनी में नेफ्रॉन इस ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिक एसिड, यूरोक्रोम, यूरोबिलिन वगैरह वगैरह को बाहर निकालता है, जिसे हम यूरिन कहते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ, किडनी जो फिल्टर कर रहा है वह हमारे शरीर से जो जहरीला नाइट्रोजनस वेस्ट है इसी को यह बाहर निकालता है। इनफैक्ट आप लोग सुनते होंगे कि किडनी फेल कर गया, दैट मीन्स नेफ्रिक फिल्ट्रेट उसमें तैयार ही नहीं हो रहा है, यानी यह फिल्टर ही नहीं कर पा रहा है, तो यह पॉइजनस सब्सटेंस
उस व्यक्ति के पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसका रिजल्ट होता है कि उसका बॉडी पॉइजनस हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए इस नाइट्रोजनस वेस्ट को सेपरेट करके एमिनो एसिड से हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। थैंक यू।